नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स बुक जुलाई मंथ के लिए जारी किया गया, इसमें टोटल आपको 1.5 साल का इसमें करंट अफेयर्स को शामिल किया गया, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर BPSC के लिए जरूर और ग्रुप डी के लिए। तो इसीलिए इसे मिस ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले जो है हमने इसमें जो 15 सेट दिया गया था, उसमें 750 क्वेश्चन दिया गया था वस्तुनिष्ठ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसे करा दिया है। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसे अगर नहीं देखें तो उसे एक बार जाकर जरूर देख लें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में आज हम लोग जो इसको यूडिटेरिया अपने बुक के अंतर्गत फटाफट 100 क्वेश्चन जो देता है, इसे आज हम लोग देखेंगे। फटाफट 100.com हम लोग देखेंगे आज इस बुक से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर आप BSSC या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिए, GK GS का हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसका आपको 70+ को प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी जाकर जरूर देखें। खासकर BSSC की तैयारी करने वाले जरूर इसे जाकर के देखें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग फटाफट.com के अंतर्गत पहले जो है हम लोग रिलेटेड इससे जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए एक से शुरू करते हैं। कहता है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो ये बना आपको पल्ली गाँव। कौन? पल्ली गाँव, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे है, हर गाँव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? कहता है हर गाँव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला भारत का कौन बना है? तो ये बना है जामताड़ा, जो कि आपको झारखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये पूर्णिया बना है। कौन? पूर्णिया बना है, जो कि बिहार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत रहिएगा। इसमें जो कहता है कि हर गाँव में पुस्तकालय खोला गया, कहाँ? हर गाँव में पुस्तकालय खोला गया है, तो ये आपको झारखंड होगा, जो कि जामताड़ा जिला जो है अपने हर एक गांव में खोला है, पुस्तकालय खोला है। और ये आपको जो है पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो अपने हर एक पंचायत में पुस्तकालय खोला है। दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो ये असम में चालू किया है। कहाँ? असम में चालू किया गया है। आगे कहता है किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये गांधीनगर। का? गांधीनगर में किया गया है। आगे कहता है भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो ये आपको मिरात उल अखबार का, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। कौन? केरल जो है कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है, ध्यान रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, इसीलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आगे कहता है अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक में के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। आगे भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आगे कहता भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह ओडिशा में की जा रही है। कहाँ? ओडिशा में की जा रही है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो ये आपको कोची शिप यार्ड करेगा। कौन? कोची शिप यार्ड करेगा, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए वन लाइनर है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे स्वास्थ्य सेवा में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तराखंड है। कौन? उत्तराखंड है। आगे भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? तो ये आपको मांगहर गांव। कौन? मांगहर गांव, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको भारत का पहला शहद गांव बना है। आगे कहता है भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? ये दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ध्यान रखिए, 8000 से अधिक ऊंची चोटियों को, 5 ऐसी चोटियों को जिसकी ऊंचाई 8000 से अधिक है,
ऐसी चोटियों को फतह करने वाली कौन पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये प्रियंका मोहिते। कौन? प्रियंका मोहिते बनी है। आगे है भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पूर्णिया में किया गया। कहाँ? पूर्णिया, बिहार में किया गया है। आगे कहता है किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। आगे कहता है टेप इन टेप आउट क्या है? टेप इन टेप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र ने। किसने? मुंबई, महाराष्ट्र ने। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये असम में किया गया। कहाँ? असम में किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए ये जो है सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर है, तो ये किसी भी एग्जाम में सब टॉप क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। कभी भी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए, मिस नहीं कीजिएगा। चलिए आगे है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये बेंगलुरु बना है। कौन? बेंगलुरु बना है। आगे कहता है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो आपको गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। आगे कहता है औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये एलटी ने किया। किसने? एलटी ने किया है। आगे कहता है ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है। ये सिक्किम है। कौन? सिक्किम है, जिन्होंने ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू की है, ये सिक्किम है। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? यह किया गया स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। आगे कहता है क्या है वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है आगरा। कौन? आगरा। आगे कहता है प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो ये आपको दूधवानी क्या है? दूधवानी इसका नाम है। आगे कहता है गाँवों के लिए क्या है? गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। कौन? बिहार बना है। ध्यान रखिएगा, खासकर बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब क्वेश्चन। चलिए आगे है स्टील के कचरे क्या है? स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क क्या है? स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो ये सूरत में। कहाँ? सूरत में बनाई गई है। आगे कहता है कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। आगे कहता है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल और रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। आगे प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। कौन? महाराष्ट्र बना है। ध्यान रखिएगा, ये 2 बार 3 बार करके इसे पूरे रट ही जाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये सांबा जिला बना है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। आगे कहता है भारत का पहला स्पीकर क्या है? भारत का पहला स्पीकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आगे कहता है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गांधीनगर में स्थापित किया गया, जो कि गुजरात में है। चलिए आगे कहता है भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया। कहता है भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय रेलवे ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? यह किसके साथ सहयोग किया है? तो यह किया आईआईटी मद्रास के साथ। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। आगे दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आगे कहता है देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है ये आपको जयपुर में बनाया जा रहा है, जो राजस्थान में है। आगे कहता है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? ये भारत का जो है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क जिसका निर्माण किया जा रहा है, ये कहाँ है? तो ये कठुआ, जम्मू कश्मीर। कहाँ? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला
हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? तो ये चंडीगढ़ में, कहाँ? चंडीगढ़ में बनाया गया है। दोस्तों इसे जो मिस नहीं करिएगा, एकदम मिस नहीं करिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी बुक से करा दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक जो है उसके वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे है, कहता है ड्रोन नीति 2022। क्या है? ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो जिन्होंने ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। आगे कहता है भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो यह चलाई गई थी कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। कहाँ? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। चलिए आगे कहता है बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपको गुजरात बना है। कौन? गुजरात बना है। आगे कहता है भारत की पहली कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है हाइब्रिड। क्या? हाइब्रिड बिजली परियोजना को उपयोग करने वाला, कहता है हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो यह बन गया आपको छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा आपको मुंबई में स्थित है। आगे कहता है भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये कैप्टन अभिलाषा पाठक। कौन? कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। आगे कहता है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो ये इंडिगो। कौन? इंडिगो। आगे है हिमालय के हिमालयन वर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षी की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आइए अब हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लिए। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को वन लाइनर के रूप में देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिएगा। चलिए आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कहता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका कौन है? तो ये आपको गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। आगे कहता है किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो ये लिथुआनिया में। कहाँ? लिथुआनिया में। आगे कहता है कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये डेनमार्क बना। कौन? डेनमार्क बना है। आगे कहता है वर्ड फ्लू। क्या है? वर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? चीन में। कहाँ? चीन में। चलिए आगे है, आगे कहता मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो यह किया भारत के साथ। किसके साथ? भारत के साथ। आगे विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो यह नेक्सो ने जारी। किसने? नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। आगे है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो ये बना है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है इक्वाडोर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है एशिया। क्या है? एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना। का? तेलंगाना में किया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है किस देश में विश्व का सबसे सबसे लंबा एक्सपेंशन पुल जिसकी लंबाई क्या है? 721। का है? 700 स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो ये खोला गया चेक गणराज्य में। कहाँ? चेक गणराज्य में। आगे कहता है विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? कहता है विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज जो है आम लोगों के लिए खोला गया है, किस देश में स्थित है? तो ये वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। आगे कहता है विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में? कहता है विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। आगे विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर किया है? तो ये किया है सिंकुला दर्रा पर। चलिए आगे है, आगे कहता है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया कुवैत ने। किसने? कुवैत ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा कुवैत ने किया है। चलिए आगे है,
कहता है बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कौन? मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला दूसरा देश बना है। और पहला है आपको अल सल्वाडोर। कौन? अल सल्वाडोर पहला देश है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इसे छोड़कर नहीं जाइएगा, पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि नाटो क्या है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। आगे कहता है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली व श्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश तेंजन जी ब्राउन जैक्सन बनी है। आगे कहता है मंकी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 31 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बेल्जियम। कौन? बेल्जियम बना है। आगे कहता है विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला गया है, कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। चलिए आगे है, आगे कहता है दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किस शहर में घोषित किया गया? दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर घोषित किया गया ढाका को। किसे? ढाका को। आगे कहता है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे बड़ी चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह जो है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने हासिल किया है, जो कि अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर देख चुके हैं। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कहता किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है, नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा। आगे कहता है इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो ये किया है दिसंबर 2024 तक। कब? दिसंबर 2024 तक। आगे कहता है यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है एल्सियोनस। क्या है? एल्सियोनस। आगे कहता है नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो यह आपको जनवरी 2030 तक इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। आगे कहता है विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह इजराइल ने किया। किसने? इजराइल ने किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? ये बना है कनाडा। कौन? कनाडा। चलिए आगे है, आगे कहता है इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना। कौन? भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। आगे कहता है भारत का पहला पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया IIT मद्रास में। आगे कहता है सेमीकंडक्टर के उत्पाद को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह स्थापित किया जा रहा है आपको हैदराबाद में। आगे कहता है एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल उत्तराखंड में। कहाँ? नैनीताल उत्तराखंड में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब हम लोग खेल कूद से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे, जो कि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? ये इंडोनेशिया को हराकर पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी हर्षदा। कौन? हर्षदा शरद गरुड़। आगे कहता लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियन जो कि 2020 है, 2021 है, 2022 में लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? तो ये बने रवि दहिया। कौन? रवि दहिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है, 20 में, 21 में और 2022 में भी यह स्वर्ण पदक जीता है। लगातार तीनों बार पदक जीतने वाला, स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय पहलवान रवि दहिया बन गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, कहता 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद एफसी ने। किसने? हैदराबाद एफसी ने। ध्यान रखिएगा, यह पहला अवार्ड है इसके लिए। आगे कहता है 2022 में किस टीम ने अपनी 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? ये गुजरात टाइटंस ने जीता है और ये राजस्थान रॉयल्स को हरा कर जीता है। तो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? तो ये आपको हार्दिक पांड्या। कौन? हार्दिक पांड्या है। आगे कहता है भारत की पहली, और ये दोस्तों ध्यान रखिए, ये 2022 का आईपीएल जो था ये 15वां संस्करण था। कौन? 15वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो यह किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। किसने? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। आगे कहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। कौन? विराट कोहली, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 89.30 मीटर का लंबा दूरी 89.30 मीटर लंबा भाला फेंका है। दूरी तक, इतना दूरी तक ये भाला फेंका है। आगे कहता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है निकहत जरीन। कौन? निकहत जरीन भारत की 5वीं महिला बनी है जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। आगे कहता है बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको ब्राज़ील। इसमें भारत का स्थान 9वां स्थान भारत को रहा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। कहता है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन है? तो ये कलकत्ता है। कौन? कोलकाता है। आगे कहता है गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये आपको लेह में किया जा रहा है। कहाँ? लेह में किया जा रहा है। आगे भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? तो ये लक्षद्वीप में देखी। कहाँ? लक्षद्वीप में देखी गई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन ये पहली बार लक्षद्वीप में देखी गई है। चलिए आगे कहता है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये किया माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। आगे कहता है बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये किया गया मुंबई। कहाँ? मुंबई में। आगे कहता है भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जैसलमेर में। क्या? जैसलमेर में किया गया, जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे कहता है जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर। क्या है? अमृत सरोवर कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो ये बनकर तैयार हुआ है। कहाँ? तो ये रामपुर। कहाँ? रामपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे है। आगे कहता है 10 गीगावाट। क्या है? 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कहता है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा को 10 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। कौन? राजस्थान। आगे कहता है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। क्या है? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपको चंगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। आगे कहता है उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जाएगा वो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये फटाफट 100.com जो था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये जो है पूरा 100 आपको करा दिया गया है। तो आइए अब हम लोग इसी में थोड़ा सा थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं। ये जो है इसमें हम लोग 2021 से 22 में आयोजित किए गए जितने भी राष्ट्रीय महोत्सव हुए हैं इससे रिलेटेड जानकारियाँ हम लोग हासिल करेंगे। ये जो है त्यौहार या फिर महोत्सव कौन सा है और ये कब मनाया गया है और किस स्थान पर मनाया गया है,
ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला त्यौहार कहता क्या, खारची। खारची उत्सव जो कि जुलाई 2022 में मनाया गया। ये कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में मनाया गया है। कहता आम महोत्सव। आम महोत्सव जो है ये जुलाई 2022 में मनाया गया है, जो कि लखनऊ में मनाया गया था। दोस्तों इसे मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से तक पूरे वीडियो को देखिए ताकि इसका फायदा आपको एग्जाम में मिल सके। ऐसा नहीं कि शुरू में बीच में देख के शुरू किए निकल गए, ऐसा मत कीजिए, पूरे देखिए। आगे कहता अब्बू-बाची मेला। अब्बू-बाची मेला जून 2022 में मनाया गया, जो कि असम में मनाया गया है। बेखो त्यौहार कब मनाया गया? बेखो त्यौहार जो आपको जून 2022 मनाया गया है, जो कि असम में ही मनाया गया है। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे आपको ये है बेखो, क्या है? बेखो त्यौहार आपको पूछ लिया जाएगा, बेखो त्यौहार किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये आपको असम से रिलेटेड है, यही बताना होगा। तो इसी तरह आप लोग इसे जरूर पूरे वीडियो को देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। आगे कहता लेवेंडर फेस्टिवल। क्या? लेवेंडर फेस्टिवल मई 2022 में मनाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। कहाँ? जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। आगे कहता त्रिशूल। क्या? त्रिशूल परम उत्सव। त्रिशूल परम उत्सव जो है मई महीने के 2022 में मनाया गया, जो कि केरल में मनाया गया है। आगे कहता है सिरुई लिली महोत्सव। ये आपको मई 2022 में मनाया गया है, जो कि मणिपुर में मनाया गया है। ध्यान से रखिए, इसे 1 से 2 बार रिपीट करके जरूर आप देख लीजिएगा। आगे कहता है रंगोला। क्या? रोगाली बोहांग बिहू महोत्सव कहाँ स्थित है? असम में, जो कि मनाया गया था अप्रैल 2022 में। असम में स्थित है। आपको पूछा भी जाता है कि बिहू महोत्सव का संबंध किससे है? तो असम राज्य से। आप ध्यान रखिए, अगर एग्जाम आप प्रीवियस देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये पूछा भी गया है। आगे कहता है माधवपुर मेला जो कि अप्रैल 2022 में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में मनाया गया है। आगे कहता है सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव जो है आपको अप्रैल 2022 में मनाया गया, जो कि झारखंड में मनाया गया है। आगे कहता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। क्या? राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव मार्च 2022 में मनाया गया और ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आगे कहता है कंबाला उत्सव। कंबाला उत्सव जो है मार्च 2022 में मनाया गया, जो कि कर्नाटक में मनाया गया है। चलिए आगे है। कहता है डोल जात्रा मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल में मनाया गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आगे कहता है हेराथ पर्व जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जो कि मार्च 2022 में मनाया गया है। आगे कहता है स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में, और ये फरवरी 2022 में मनाया गया है, जो कि फरवरी में ही मनाया जाता है। आगे कहता है रथ सप्तमी उत्सव फरवरी महीने में 2022 में मनाया गया। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश। का आंध्र प्रदेश में। देखिए ये आपको जो मंथ है ये मंथ इसका फिक्स है, ईस्वी तो हर ईस्वी में मनाया जाता ही है। आगे कहता है तोरांग्या। क्या? तोरांग्या महोत्सव जो है फरवरी महीने में 2022 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। आगे कहता है कंचौथ। क्या? कंचौथ महोत्सव जो है फरवरी महीने 2022 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। आप ये महीने मिस भी करिएगा तो कोई बात नहीं है, कभी बहुत कम पूछा जाता है ये महीना फिर या ईस्वी आपको कम पूछा जाता है। आप डायरेक्ट याद रखिए। जैसे लोसार महोत्सव। क्या? लोसार महोत्सव जो आपको लद्दाख मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग नामसूंग महोत्सव ये आपको सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में। लेकिन जानकारी के लिए, आपकी ज़्यादा जानकारी के लिए जरूरी से भी देखिए, ताकि जनवरी 2022 में मनाया गया। कहाँ मनाया जाता है? जनवरी में। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पूछ ले तो आपसे बन सके, ऐसा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता कचाई। क्या? कचाई लेमन महोत्सव। कचाई लेमन महोत्सव जो है जनवरी महीने में मनाया जाता है, और ये मणिपुर में मनाया गया। कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है। आगे कहता है जल्लीकट्टू। क्या है? जल्लीकट्टू महोत्सव आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपको ध्यान में आ रहा होगा, अगर आप प्रीवियस लगा रहे हैं ध्यान में आ रहा होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया कि क्या है? जल्लीकट्टू महोत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? ये आपको तमिलनाडु से संबंधित है। आगे है शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये दिसंबर महीने 2021 में मनाया गया है। आगे कहता है हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको नागालैंड से संबंधित है, जो कि दिसंबर 2021 में मनाया गया है। आगे कहता है पुरुष महोत्सव। क्या है? पुरुष महोत्सव आपको दिसंबर महीने में मनाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय विमानन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विमानन महोत्सव दिसंबर महीने में मनाया जाता है, जो कि पणजी में मनाया जाता है। आगे कहता है हर्बल महोत्सव। क्या है? हर्बल महोत्सव हर वर्ष नवंबर महीने में जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आगे कहता है चेरी ब्लॉसम। क्या है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये आपको नवंबर महीने में मनाया जाता है, मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। आगे तक
बोईता बांधना महोत्सव नवंबर 2021 में मनाया गया, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे कहता है एप्पल फेस्टिवल अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव उत्तराखंड से संबंधित, कहाँ उत्तराखंड से संबंधित है और ये सितंबर में मनाया जाता है। आगे कहता है हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में मनाया गया, जो कि सितंबर 2021 में मनाया गया है। आगे कहता है बोनालू त्यौहार जुलाई में मनाया जाता है, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे कहता है हरेला उत्सव उत्तराखंड से संबंधित है और ये आपको जुलाई 2021 में मनाया गया है। आगे कहता है राज्य महोत्सव जो है जून 2021 में मनाया गया उड़ीसा में। आगे कहता है राजा पड़वा जिसे मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है, ये आपको जून महीने में मनाया जाता है उड़ीसा में। चलिए आगे है, आगे कहता है कि साजीबू चिरोवा त्यौहार आपको मणिपुर से संबंधित है, ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। आगे है सिग्मो महोत्सव गोवा से संबंधित है सिग्मो महोत्सव। इसे दोस्तों इस वीडियो को खास करके 2 से 3 बार रिपीट करिएगा, इससे क्वेश्चन निश्चित आता है। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है। आगे कहता है सांगकेन महोत्सव, जो कि एक जल उत्सव है, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में हर वर्ष मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आगे कहता है काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी से संबंधित है और ये मार्च में मनाया जाता है। आगे कहता है गुड़ महोत्सव आपको लखनऊ यूपी से संबंधित है, ये आपको मार्च 2021 में मनाया गया। आगे कहता है केला महोत्सव मार्च 2021 में मनाया गया, जो कि कुशीनगर यूपी से संबंधित है। आगे कहता है कनुमा महोत्सव जनवरी 2021 में आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, कहाँ आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये टॉपिक भी समाप्त हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा 1 से 2 बार 3 बार करके आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम, हमको लगता है कि किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको खास करके ये जो ऑनलाइनर जो दिया गया था, इससे फटाफट 100 ये आपसे कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो इससे भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि बस इस छोटे से वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल उम्मीद है। तो भाई छोड़ने से क्या फ़ायदा है, इसे 1 से 2 बार देख लीजिए। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले आपको 750 इसी बुक से यूडिटेरिया करेंट अफेयर्स जुलाई बुक से, जो कि 750 क्वेश्चन को शामिल किया गया था वस्तुनिष्ठ को, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया, उसे भी जाकर जरूर देख लें, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर BSSC करके 75 क्वेश्चन करंट GK GS करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिलाकर 75 क्वेश्चन प्रत्येक दिन एक टेस्ट कराया जाता है। तो उसे जाकर जरूर देखें, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।